तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास में वर्ग स्क्वायर। ठीक है, तो इसको लगाने से पहले आओ इसके कुछ बेसिक से सूत्र देख लेते हैं। देखेंगे वर्ग का चित्र ऐसे करके बना होता है। वर्ग की प्रत्येक भुजा यानी कि 4 भुजाएं होती हैं, चारों आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। अगर इसकी लंबाई a है तो इसकी भी लंबाई a होगी, इसकी भी लंबाई a और इसकी भी लंबाई a होगी। ठीक है ना, तो ये इनको हम लोग भुजा कहते हैं और जब बीच पे चली जाती है इसको हम लोग विकर्ण कहते हैं। कल आयत में हमने पढ़ाया था। ठीक है, तो आओ देख लेते हैं इसके सूत्र क्या होते हैं। तो पहला सूत्र है वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा स्क्वायर। या तो भुजा को हम लोग ए से लिखते हैं, यहाँ पर ए से लिखे हैं भुजा, इसी को हम लोग भुजा कहते हैं। तो भुजा मतलब ए स्क्वायर। और नंबर 2 सूत्र होता है वर्ग का परिमाप। वर्ग का परिमाप मतलब बराबर होता है 4 गुणे भुजा बराबर 4a। और परिमाप का मतलब कल हमने तुम लोगों को बताया है परिमाप किसे कहते हैं। तो परिमाप होता है कि एक किसी चीज़ का एक चक्कर लगा देना, वही क्या होता है परिमाप। मान के चलो ये है, तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई a और यहाँ से यहाँ तक की भी लंबाई a है, यहाँ से यहाँ तक की भी लंबाई a है और यहाँ से यहाँ तक की भी लंबाई a है। तो जब ये चलना शुरू करता है तो इधर से चलेगा तो 1 a मिला और इधर से इधर आया तो 2 हो गए, इधर से इधर आया 3 हो गया, इधर से इधर आया कितने हो गए, 4 हो गए। तो 4 भुजा है, इसलिए इसको हम लोग क्या लिख देते हैं 4 गुणे भुजा बराबर में या तो 4a लिख सकते हैं। वर्ग का विकर्ण क्या होता है, वर्ग का विकर्ण होता है √2 गुणे भुजा, या इसको लिख सकते हैं √2 गुणे a। अब देखो भुजा स्क्वायर बराबर क्या होता है, विकर्ण का स्क्वायर बटे में 2 होता है। विकर्ण का स्क्वायर बटे में 2 होता है। चलो अब आ जाओ सवाल नंबर 1 को देखते हैं। सवाल नंबर 1 हमारा दिया गया है, एक वर्ग की भुजा की लंबाई 8 सेंटीमीटर हो तो वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। चलो देख लेते हैं। सबसे पहले चित्र बनाएंगे। तो वर्ग का चित्र कैसे बना होता है, ऐसे करके बना होता है जिसकी चारों भुजाएं आपस में क्या हो, बराबर हो। तो वर्ग की भुजा की लंबाई कितनी दी गई है, 8 सेंटीमीटर। तो मतलब कि ये भुजा कितनी होगी, 8 सेंटीमीटर। अगर ये 8 सेंटीमीटर है तो 100% ये भी 8 सेंटीमीटर होगी और ये भी 8 सेंटीमीटर होगी, ये भी 8 सेंटीमीटर। ठीक है ना। तो हमको इसका क्या निकालना है, क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल मतलब ये वाला एरिया कितना है, ये वाला एरिया निकालना है। ये वाला एरिया कितना है, चलो निकाल लेते हैं। सबसे पहले लिखेंगे दिया है, क्या क्या दिया गया है उसको लिख लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे दिया है। तो भुजा की लंबाई दी गई है तो हम लोग उसको ए से लिखते हैं। तो ए बराबर कितना दिया गया है, 8 सेंटीमीटर। निकालना क्या है, क्षेत्रफल निकालना है। तो हम लोग जानते हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है, भुजा का स्क्वायर। और भुजा कितनी हमारी दी गई है, 8 सेंटीमीटर दी गई है। तो यहाँ पर लिखेंगे 8 सेंटीमीटर, स्क्वायर लगा हुआ है तो का होल स्क्वायर लगा देंगे। स्क्वायर का मतलब कितनी बार लिख सकते हैं इसको, 2 बार। तो 8 सेंटीमीटर गुणे 8 सेंटीमीटर। जब वर्ग करेंगे तो 8 को 8 में गुणा कराएंगे, कितना हो जाएगा, 8 × 64 हो जाएगा। सेंटीमीटर यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 1 है तो ये क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो यहीं पर हमारा क्या आ जाएगा, वर्ग का क्षेत्रफल कहो या एरिया ऑफ स्क्वायर कहोगे। ये हमारा पहला आंसर हो जाएगा। चलो देख लेते हैं दूसरा क्या दिया गया है। दूसरा दिया गया है, एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 1764 मीटर स्क्वायर है, वर्ग की भुजा ज्ञात करना है। उल्टा दे दिया गया है, यहाँ पर भुजा दी गई थी, हमको क्षेत्रफल निकालना था। अब दूसरे नंबर सवाल में क्या कह दिया गया है, क्षेत्रफल दिया गया है, भुजा निकालनी। मतलब अब की बार उल्टा चलेंगे। अभी भुजा दिया था और क्षेत्रफल निकाले हैं तो सीधा है, अब की बार उल्टा चले जाएंगे। हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ से चलना शुरू करेंगे, यहाँ तक आएंगे, हमारा उत्तर आ जाएगा। चलो देखते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या बनाएंगे, चित्र बना लेते हैं। चित्र यहाँ पर बना लिया हमने, ये हमारा क्या बन गया, स्क्वायर बन गया। तो उसने कहा है कि इसकी भुजा की लंबाई, मतलब ये हमको क्या निकालना है, ए निकालना है। तो देख लेते हैं क्या क्या दिया गया है। तो यहाँ लिखेंगे दिया है, एरिया कितना दिया गया है, क्षेत्रफल बराबर दिया गया है 1764 मीटर स्क्वायर दिया गया है। निकालना क्या है, ए भुजा निकालना है। तो स्मॉल ए बराबर क्या लिखेंगे, क्वेश्चन मार्क। चलो सूत्र लिखें। सूत्र क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर, यही होता है। तो वर्ग का क्षेत्रफल देखो सवाल में कितना दिया गया है, 1764।
वर्ग का क्षेत्रफल कितना दिया गया है, तो यहाँ लिखेंगे 1764 लिख देंगे। ठीक है, बराबर में क्या लिखेंगे, भुजा स्क्वायर को हम लोग ए से लिखते हैं तो ए स्क्वायर हो जाएगा। और जब इतना तो पता ही है कि जब स्क्वायर हटता है तो ये कहीं में चला जाता है, रूट में चला जाता है, तो ये हो जाएगा 1764 बराबर ए बचेगा। अब 1764 को रूट से हम लोग बाहर निकालेंगे, तो रूट से बाहर निकालना हम पहले ही सिखा चुके हैं, वर्गमूल निकालना। 1764 को निकाल लेंगे, चलो निकालते हैं। 2 से काटोगे 2 8 16, 2 8 16, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटेंगे 2 चौको 8, 2 चौको 8, 2 एकम 2। अब 441 किसका वर्ग होता है, 21 का होता है, तो 21 21 हम 441, फिर 21 से काटेंगे, एक बार में कट जाएगा। तो अब हमारा क्या आ जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 21 गुणे 21 बराबर में ए बचा। जोड़ा चीज़ें बाहर निकलेंगी तो 1 2 निकलेगा और 1 21 निकलेगा, तो ए आ जाएगा। तो ए बराबर कितना हो जाएगा, ए को पहले लिख लो, बराबर में 21 दूना 42 सेंटीमीटर। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यहाँ पर ये सेंटीमीटर में कैसे बचा, तो हमने बताया ये मीटर स्क्वायर में था, ये मीटर स्क्वायर था, तो यहाँ पर भी तो मीटर गुणे मीटर लिखेंगे, 2 बार हो जाएगा, तो 1 मीटर हमारा ये 1 मीटर निकलेगा, वही 1 मीटर। यहाँ पर मीटर में था क्या, मीटर में था भैया, सेंटीमीटर में मत लिखो, ये मीटर में था, इसको मीटर में लिखेंगे। मात्रक जिसमें होगा हम उत्तर उसी में लिखेंगे। ठीक है, चलो अगला नंबर सवाल देख लेते हैं। अगला नंबर सवाल हमारा दिया गया है, एक वर्गाकार मैदान की एक भुजा की लंबाई 12 मीटर है। भुजा की लंबाई कितनी दे दी गई है, 12 मीटर। हमको निकालना क्या, वर्ग का परिमाप निकालना है। चलो सबसे पहले एक चित्र बना लेते हैं, ये हमारा चित्र बन जाएगा, ये वर्ग हो जाएगा। वर्ग की भुजा कितनी दी गई है, 12 मीटर, तो इसको लिखेंगे 12 मीटर। अगर ये 12 मीटर है तो ये भी 12 मीटर होगी, और ये भी 12 मीटर होगी, और ये भी 12 मीटर होगी। ठीक है, बात समझ में आ रही। नाम देना हो तो इसको नाम दे सकते हो, ABCD, कोई दिक्कत नहीं, नाम भी दे सकते हो। अब हमको निकालना क्या है, परिमाप निकालना है। तो परिमाप किसे कहते हैं, किसी चीज का एक चक्कर लगाना परिमाप कहलाता है। इसको डायरेक्ट उत्तर कैसे ला सकते हो, चलो चक्कर लगाते हैं। मान के चलो ये हमारा कोई लड़का है, जब ये इधर चलता तो कितने मीटर चला गया, 12 मीटर चला गया। जब इधर आया तो फिर कितना चला, 12 चला, तो 12 12 24 हो गया। और इधर के बाद फिर एक चक्कर इधर लगाएगा तो 12 दूनी चाहिए, ये कितना, 12 जोड़ेंगे 12 त्याई 36 हो जाएगा। और जब फिर अपनी वहीं जगह पर पहुंच जाएगा तब कितना हो जाएगा, 48। टोटल दूरी कितनी चल चुका है, 48। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये डायरेक्ट कर सकते हो, परिमाप निकालना बहुत आसान होता है। किसी चीज़ का चक्कर लगा देना हमारा परिमाप कहलाता है। अब देखो सूत्र से कैसे लगेगा, तो यहाँ पर लिखेंगे, दिया है, क्या क्या दिया गया है, भुजा की लंबाई ए बराबर कितना दिया गया है, 12 दिया गया है। हमको निकालना क्या है, परिमाप निकालना है। तो लिख लेंगे यहाँ पर कि परिमाप बराबर क्वेश्चन मार्क। सूत्र क्या होता है, वर्ग का परिमाप। परिमाप बराबर क्या होता है, 4 गुणे ए। 4 गुणे ए होता है। तो देखो 4 अपनी जगह पर, और ए का मान कितना दिया गया है, 12, तो यहाँ लिखेंगे 12, गुणा करा देंगे, 12 चौक 48 हो जाएगा। सेंटीमीटर में था कि मीटर, मीटर में था, तो यहाँ पर लिख देंगे मीटर, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। सूत्र से भी लगा सकते हो, और यही कॉमन सेंस अगर दिमाग का इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ से भी आ जाएगा। ये 12 गया, फिर 12 गया, फिर 12, फिर 12, टोटल दूरी कितनी चल गया, 12 चौक 48 मीटर चल गया। ये हमारा परिमाप आ जाएगा। चलो दूसरा नंबर देखो क्या दिया गया है। दूसरा नंबर दिया गया, एक वर्गाकार मैदान का परिमाप 208 मीटर है, इसकी भुजा की लंबाई। देखो उल्टा है, अब की बार परिमाप दे दिया गया है, हमको भुजा निकालना है। हम एक टाइप के दो सवाल इसलिए लिए हैं ताकि तुम लोगों को ज़्यादा समझ में आ जाए। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखेंगे, लिखेंगे, फिर से एक वर्ग बनाएंगे। यहाँ पर ये हमने एक वर्ग बना दिया। अब की सवाल ने कह दिया कि ये जो लड़का है, ये जो जितना चला है, टोटल दूरी 400, टोटल दूरी कितना चला है, 208 चला है। अगर टोटल 208 चल चुका है तो एक ये वाली यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये अकेली कितनी होगी, एक भुजा कितनी होगी, तो हम लोग आसानी से निकालेंगे। यहाँ पर देखेंगे, लिखेंगे, दिया है, जो जो दिया है उसको लिख लेते हैं। तो परिमाप बराबर कितना दिया गया है, 208 मीटर दिया गया है। निकालना क्या है, भुजा ए बराबर क्वेश्चन मार्क लिख लेंगे। तो लिखेंगे वर्ग का परिमाप बराबर क्या होता है, 4 गुणे ए होता है। तो वर्ग का परिमाप कितना दिया गया है, 20 8, मतलब 208 मीटर दिया गया है। बराबर में क्या लिखेंगे,
4 गुणे ए, क्या 4 से ये कट जाएगा, कट जाएगा, 4 5 6 20, 4 दूनी 8, तो ए बराबर कितना आ जाएगा, 52 मीटर आ जाएगा। मतलब भुजा की लंबाई कितनी आ जाएगी, 52 मीटर आ जाएगी। अब ये चलेगा तो टोटल 208 हो जाएगा। देखो 52 52, ये भी 52 और ये भी 52 और ये भी 52, 52 52 108, फिर 52 52 108, सॉरी 104 104 मिलके 208 हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई है। चलो अगला नंबर सवाल देख लेते हैं। अगला नंबर सवाल हमारा जो है दिया गया है, एक वर्ग के भुजा की लंबाई 4 मीटर है, वर्ग का क्या निकालना है, विकर्ण निकालना है। तो विकर्ण के लिए क्या, विकर्ण का मतलब ये हमारी तिरछी वाली रेखा को ही विकर्ण कहते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर लिखेंगे दिया है, क्या चीज दिया है, ए बराबर कितना दिया गया है, 4 मीटर दिया गया है, तो हमको क्या निकालना है, विकर्ण निकालना है। तो विकर्ण बराबर हमारा क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। सूत्र अगर बनाना हो तो ऐसे करके बना सकते हो, यहाँ पर बना लो। ठीक है ना, तो भुजा की लंबाई कितनी दी गई है, ए 4 मीटर दी गई, तो इसको लिख लो 4 मीटर। हमको निकालना क्या है, ये वाली दूरी निकालना है। ठीक है, तो ये वाला क्या होता है, सूत्र क्या होता है, √2a होता है, काम खत्म। यहाँ पर लिखेंगे वर्ग का विकर्ण बराबर, सूत्र होता है √2a। तो यहाँ पर देखो √2 तो अपनी जगह पर रहेगा और a का मान कितना दिया गया है, 4 दिया गया है। यहाँ पर लिखोगे 4, इसको सीधा सीधा लिख लो, 4 को पहले लिख लो, √2 को बाद में लिख लो, यहाँ पर लिख लो मीटर, ये और यही हमारा आंसर हो जाएगा। सवाल इससे रिलेटेड बहुत सरल होते हैं। ठीक है ना, चलो अगला नंबर सवाल देख लेते हैं। अगला नंबर सवाल दिया गया है, एक वर्ग के विकर्ण इतना दिया गया है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं दिया है, क्या दिया गया है, विकर्ण दिया गया है। तो विकर्ण बराबर दिया गया है 8√2 मीटर दिया गया है। पूछ क्या रहा है, भुजा बराबर क्वेश्चन मार्क, मतलब ए बराबर क्या दिया है, क्वेश्चन मार्क दिया गया है। तो यहाँ पर चित्र बनाना हो तो बना सकते हो आसानी से, अब तो चित्र बनाने की ज़रूरत नहीं है। ये वाली भुजा हमसे पूछ रहा है कि ए बराबर आखिर है तो कितना है, जबकि इतनी ये वाली भुजा की लंबाई कितनी दी गई है, 8√2 दी गई है। ठीक है ना, तो आओ सूत्र का इस्तेमाल करते हैं। सूत्र हमारा होता है विकर्ण, विकर्ण वर्ग का विकर्ण भी लिख सकते हैं, वर्ग का विकर्ण बराबर होता है, वर्ग का विकर्ण बराबर होता है √2a होता है। तो वर्ग का विकर्ण कितना दिया गया, विकर्ण हमारा दिया गया है 8√2, बराबर में क्या होता है √2a। देखो √2 से √2 कट जाएगा और a बराबर कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। a बराबर कितना आ जाएगा, 8 मीटर आ जाएगा। कोई दिक्कत, कोई भी परेशानी होगी तो हमको कमेंट में ज़रूर बताना। ठीक है ना, बाकी परेशानी तो इसमें कोई है नहीं, वर्ग से रिलेटेड सवाल बहुत सरल होते हैं। चलो अगले नंबर सवाल में आ जाते हैं। ये बहुत बेहतरीन सा सवाल है और बड़े सवाल हैं। दिया गया है, एक वर्गाकार मैदान की भुजा की लंबाई 20 मीटर हो तो वर्ग का क्षेत्रफल, परिमाप तथा विकर्ण, अब की बार तीनों चीज़ों को हमको क्या करना है, निकाल लेना है। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले क्या बनाएंगे, चित्र बनाएंगे। चित्र में जो दिया गया है, चित्र बहुत बढ़िया होता है, चित्र अगर समझ गए तो सवाल भी समझ में आ गया। तो वर्गाकार मैदान के भुजा की लंबाई कितनी दी गई है, 20 मीटर। तो यहाँ लिखेंगे 20 मीटर लिखेंगे। तो लिख देते हैं दिया है, क्या दिया गया है, ए बराबर दिया गया है 20 मीटर। निकालना क्या है, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बराबर क्वेश्चन मार्क, और क्या निकालना है, परिमाप, परिमाप बराबर क्वेश्चन मार्क, और क्या निकालना है, विकर्ण। तो विकर्ण बराबर क्वेश्चन मार्क। सबसे पहले क्या निकाल लेते हैं, क्षेत्रफल। तो लिखेंगे वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है। तो भुजा कितनी दी गई है, 20 सेंटीमीटर, 20 मीटर दी गई। तो 20 का होल स्क्वायर और 20 का वर्ग कितना होता है, 400। मीटर में था इसलिए मीटर भी 2 बार हो जाएगा, तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, वर्ग का क्षेत्रफल आ गया हमारा 400 मीटर स्क्वायर। ठीक है ना, अब क्या निकालना है, परिमाप निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4 गुणे ए। तो 4 तो अपनी जगह पर रहेगा। ए का मान कितना दिया गया था हमारा, ए का मान दिया गया था 20 मीटर। तो यहाँ पर 20 रख देंगे, गुणा कराएंगे कितना हो जाएगा, 20 चौक 80 मीटर हो जाएगा। ये आंसर आ जाएगा। तीसरा क्या पूछ रहा है, तीसरा पूछ रहा था विकर्ण निकालना है। तो विकर्ण भी निकाल लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे वर्ग का विकर्ण, वर्ग का विकर्ण कितना होता है, √2
ए, यह तो सबसे सरल है। √2 अपनी जगह पर और ए का मान दिया गया है 20, तो इसको लिख लेंगे हम लोग 20 पहले लिख लेते हैं, √2 को बाद में, 20√2 मीटर हो जाएगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलो अगला नंबर सवाल देख लेते हैं। अगला नंबर सवाल दिया गया है, एक वर्गाकार मैदान के भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। भुजा की लंबाई ज्ञात करना है यदि वर्ग का क्षेत्रफल 1024 मीटर दिया गया है तथा परिमाप और विकर्ण भी ज्ञात करना है। ठीक है, चलो आ जाओ देख लेते हैं इसको भी, बहुत आसान सा है सवाल। ये हमने चित्र बना दिया है, हमको पूछा कि आपकी बार भुजा निकालना है। ये ए बराबर क्या हमारा क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पर लिखते हैं दिया है। तो ए का मान तो हमको क्या करना है, फाइंड आउट करना है, जबकि वर्ग का क्षेत्रफल दिया गया है। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर कितना दिया गया है, 1024 मीटर। निकालना क्या है हमको, परिमाप निकालना है। परिमाप बराबर भी है हमारा क्वेश्चन मार्क, और क्या है, विकर्ण बराबर भी क्या होता है, क्वेश्चन मार्क। अगर हमको भुजा पता चल गई तो परिमाप और विकर्ण तो चुटकियों में आ जाएगा। तो सबसे पहले चलो निकाल लेते हैं भुजा कैसे आएगी। सबसे पहले निकाल लेते हैं, सबसे पहले में वर्ग का क्षेत्रफल, भुजा पहले निकालेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ लिखेंगे वर्ग का क्षेत्रफल बराबर कितना दिया गया है, 1024 दिया गया है। और देखो यहाँ पर वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है कि नहीं, भुजा स्क्वायर। ये इतने पूरे की जगह पर हम लोग क्या लिख देंगे, भुजा स्क्वायर लिख देंगे। और इतने बराबर अब क्या आ गया है, 1024 दिया गया है। अब स्क्वायर हटेगा तो ये कहे में चला जाएगा, रूट में चला जाएगा। किस में चला जाएगा, वर्ग का क्षेत्रफल यहाँ पर मीटर स्क्वायर होना चाहिए, तो ये भी मीटर स्क्वायर होगा, ये भी मीटर स्क्वायर होगा, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या बचेगी, भुजा बचेगी और ये स्क्वायर हटेगा, ये कहे में चला जाएगा, रूट में चला जाएगा, 1024 मीटर स्क्वायर। तो 1024 किसका वर्ग है, किसी को याद है, किसी को नहीं याद है, याद हो तो कोई बात नहीं, मगर ये 32 का वर्ग है मेरे ख्याल से। देखेंगे यहाँ पर 1024, 2 से काटेंगे तो 2 5 6 10, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 5 6 10, 2 6 12, ये 16 का वर्ग है। 16 16 2 56, 16 1 कम 16। यहाँ पर देखो बन रहा है ना जोड़ा, 2 गुणे 2 गुणे 16 गुणे 16। यहाँ पर मीटर 2 बार है, इसको भी लिखना हो तो लिख लो, मीटर गुणे मीटर, ठीक है। देखो एक 2 निकलेगा, एक 16 निकलेगा और एक मीटर निकलेगा, कितना हो जाएगा कुल मिला के, 16 दूनी 32 मीटर भुजा आ जाएगी। ए का मान कितना आ जाएगा, 32 मीटर। ए का मान कितना आ गया, 32, मतलब यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 32 मीटर हो जाएगी। अब हमको निकालना क्या है, परिमाप निकालना है। तो परिमाप एकदम खट से निकालेंगे, तो वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणे ए। 4 अपनी जगह पर, ए का मान आया है 32 आया है, गुणा करा देंगे, 4 दूनी 8, 4 3 12 मीटर, ये आ जाएगा हमारा परिमाप आ जाएगा। निकालना क्या है, विकर्ण निकालना है। तो वर्ग का विकर्ण कितना होता है, √2a होता है। तो √2 अपनी जगह पर, ए का मान दिया गया है, ए का मान आया है 32 आया है। ए का मान ये देखो कितना आया है, 32 आया, तो इसको यहाँ पर लिख लेंगे 32। तो ये कितना हो जाएगा, 32√2, और यह मीटर में आएगा तो यहाँ पर लिख देंगे मीटर, और यही हमारा आंसर। तो आज की क्लास में इतना ही, आगे की क्लास में हम लोग कुछ नया देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।